Hello my dear students. Today I will discuss relation between molarity and molality. आज हम लोग बच्चे क्या करेंगे, मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में रिलेशन डेवलप करूँगा, ठीक है। चलो देखो आज हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी कैपिटल M एंड मोलालिटी स्मॉल m के बीच में क्या करेंगे, रिलेशन डेवलप करेंगे बच्चे। रिलेशन बिटवीन आज जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी के बीच में, मीन्स रिलेशन जो डेवलप कर रहा हूँ आज m एंड स्मॉल m के बीच में रिलेशन डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे। रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी के बीच में हम लोग रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। हम लोग पहले पढ़ चुका हूँ, मोलालिटी के बारे में भी पढ़ चुके हैं और मोलारिटी भी पढ़ चुके हैं। तो इसको डेवलप करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ रिलेशन जो इसका पहले का है हम उसको राइट डाउन कर लेते हैं और कुछ कंपोनेंट को सपोज कर लेते हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चे, देखो यहाँ पर WB को सपोज कर लेते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट को ले लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट। और WA इक्वल्स टू हम लोग सपोज कर लेते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट को, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और देखो MB इक्वल्स टू हम लोग ले लेते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को ले लेता हूँ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और MA ले लेता हूँ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को, ठीक है। और NB ले लेता हूँ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को। और NA ले लेता हूँ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट को, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट को। और देखो V ले लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और रो डेंसिटी ले लेता हूँ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ क्या है ये बच्चे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और कैपिटल M ले लेता हूँ मोलारिटी को, कैपिटल M किसको, मोलारिटी को। और स्मॉल m क्या ले लेता हूँ बच्चा, मोलालिटी को, मोलालिटी। इतना टर्म को हम लोग क्या किए बच्चे, इतना टर्म को सपोज कर लिए। इतना टर्म का हमको रिक्वायरमेंट है तो हम क्या किए बच्चे, इतने टर्म को सपोज कर लिए। अब देखो बच्चे हम क्या करते हैं, अब हम लोग जानते हैं कि मोलारिटी जो होता है कैपिटल M, हम लोग जानते हैं बच्चा कैपिटल M इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू 1000। यदि हम लोग क्या किए, इसको ml में ले लिए। और देखो बच्चे NB क्या है, NB हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है। NB क्या है बच्चे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है। तो हम लोग इसको देखो क्या लिख सकता हूँ, इसको कैपिटल M इक्वल्स टू बच्चे हम लिख सकते हैं NB क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू क्या, गिवन वेट बाय मोलर मास। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो WB डिवाइडेड बाय MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय V लिख सकता हूँ बच्चे। देखो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, V को कैलकुलेट कर लेते हैं। V इक्वल्स टू देखो हम लोग लिख सकते हैं WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू M। रिमेंबर करके रखना है बच्चा आपको, क्या ये MB जो है ना मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल M जो है ये बच्चे क्या है, मोलारिटी है। ये आपको याद करके रखना पड़ेगा। अब देखो हम इसको क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मान ले, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा। ये वॉल्यूम हम निकाले, ठीक है। अब देखो बच्चे हम लोग जानते हैं,
अब मोलालिटी को कैलकुलेट करो। मोलालिटी इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट NB ले लो, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है इनटू 1000। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो स्मॉल m इक्वल्स टू NB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, WB डिवाइडेड बाय MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA लिख सकते हैं। WA क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है। तो हम लोग देखो प्यारे बच्चे WA इक्वल्स टू लिख सकता हूँ, WA इक्वल्स टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू स्मॉल m लिख सकता हूँ। देखो तो ये लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ से क्या निकल गया, वॉल्यूम, और इधर से क्या निकल गया, WA हमको कैलकुलेट हो गया। और WA क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है। अब देखो बच्चे हम लोग जानते हैं रो मीन्स क्या, डेंसिटी। यहाँ पर रो क्या है, डेंसिटी। रो इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी होता है। वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय डेंसिटी। वॉल्यूम इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, मास या वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम बच्चे लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो यहाँ तक तो हो गया। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का सम अप निकाल लेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। चलो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करते हैं। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करता हूँ। वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू, देखो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, WB प्लस WA हो जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का वेट क्या हो गया, WB, और सॉल्वेंट का वेट क्या हो गया, WA। तो देखो हम लोग इसको वेट ऑफ सॉल्यूशन को सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो WB प्लस WA इक्वल्स टू लिख सकते हैं WB प्लस WA का, देखो ये वैल्यू को वहाँ लेके जा रहा हूँ। देखो अच्छे से ध्यान दो, देखो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, WA का वैल्यू को क्या करेंगे, वहाँ पर लेके चलूँगा। इस WA का वैल्यू को हम लोग वहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बच्चे लिख सकता हूँ WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू स्मॉल m बच्चे लिख सकता हूँ। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, WB प्लस WA इक्वल्स टू, देखो क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करते हैं, MB इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो वैल्यू क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज रहेगा। ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि कैलकुलेट करने में इसका आवश्यकता है। ऊपर में क्या करते हैं, MB इंटू 1000, डिवाइड भी कर देते हैं MB इंटू 1000 से, वैल्यू रिमेन्स अनचेंज रहेगा। अब हम देखो यहाँ पर क्या करते हैं, MB इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं MB इंटू 1000 से। देखो क्या हो जाएगा, WB इंटू MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू 1000 कर दिया बच्चे, प्लस इस साइड में देखो क्या है, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू स्मॉल m हो गया प्यारे बच्चों। अब देखो इसमें जो टर्म कॉमन होने वाला है उसको कॉमन कर लो, WB प्लस WA इक्वल्स टू, इसमें कॉमन होने वाला देखो क्या है, ये WB और ये WB और 1000 कॉमन है, इसको कैंसिल करो, ये कॉमन है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर WB इंटू 1000 को क्या किया बच्चा, कॉमन कर लिए, कॉमन हो गया, WB इंटू 1000 कॉमन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर लेकिन MB रह गया है,
ठीक है। और नीचे में देखो क्या क्या रह गया है, नीचे में देखो कौन कॉमन हो सकता है, MB सिर्फ कॉमन हो सकता है, तो इसको कॉमन कर लो, MB को कॉमन कर लो। अब जब पूरे में कॉमन कर लिए तब देखो क्या रह गया, तो हम इसको प्लस, यहाँ पर अंदर में देखो कॉमन में, इस साइड में कॉमन में क्या रह गया है, MB रह गया है। यहाँ पर हमको कॉमन में क्या रह गया, MB। कॉमन में यहाँ पर हमको MB कॉमन रह गया, MB। और देखो नीचे में 1000 नहीं होगा, 1000 से मल्टीप्लाई किए है ना, लेकिन 1000 तो कॉमन नहीं आया, MB सिर्फ कॉमन आया है। MB डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, प्लस 1/m, यही रहा है बच्चे। देखो तो MB डिवाइडेड बाय 1000, MB डिवाइडेड बाय 1000 प्लस m रहा है। अब देखो बच्चे क्या करते हैं इसको, अब हम यहाँ तक जब WB प्लस WA कैलकुलेट कर लिए, तो अब क्या करना है बच्चे, देखो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम रो निकालते हैं। रो इक्वल्स टू क्या लिखे हैं बच्चे, देखो तो वेट ऑफ सॉल्यूशन। रो इक्वल्स टू क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बच्चे, रो इक्वल्स टू देखो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन मीन्स क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट को क्या बोलूँगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये वैल्यू को हम लोग क्या करें, यहाँ पर पुट कर लें, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB प्लस MB डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 1/m। यहाँ तक ठीक है बच्चे, डिवाइडेड बाय, अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखो बच्चे यहाँ से लूँगा, बार बार ध्यान दो, ये वॉल्यूम जो है यहाँ से निकाल के यहाँ पर पुट करूँगा, ये ध्यान देने वाली बात है। देख लो इस वॉल्यूम को हम लोग यहाँ ले आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू M। अब इसमें देखो क्या क्या कट होने वाला है, ये WB कैंसिल हो गया बच्चे, ये 1000 कैंसिल हो गया, और ये MB से MB कैंसिल हो गया। तब आपके पास रहा क्या, वो देखो रो इक्वल्स टू हमारे पास रह गया MB डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 1/m इंटू कैपिटल M। हमको बच्चे यही रिलेशन डेवलप हुआ, ठीक है, हम लोगों को यही रिलेशन मिला। देखो बच्चे इसको अच्छे से आप देखो, चलो इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तब तक इसका क्या करो तुम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3, चलो ठीक है, फिनिश। चलो बच्चे अब आगे बढ़ता हूँ। अब देखो जब रिलेशन डेवलप कर लिए हम, तो हम क्या करते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग जो रिलेशन निकाले हैं वो क्या आया, रो इक्वल्स टू MB डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 1/m इंटू कैपिटल M। तो आपको बच्चे याद रखना है क्या, ये MB जो है ना, ये है मोलर मास। मोलर मास किसका है, सॉल्यूट का, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है बच्चे। और ये स्मॉल m जो है ये है मोलालिटी, और ये कैपिटल M जो है ये बच्चे क्या है, मोलारिटी। आपको रिमेंबर करके रखना है। और ये रो जो है बच्चे क्या है, ये रो बच्चे क्या है, डेंसिटी है। इतना को याद कर लो, बहुत ज़रूरी है कंपटीशन के एग्ज़ाम में, लेंदी नहीं करना है। इसमें क्या कर, पुटिंग द वैल्यू गेट द रिजल्ट, आप इसमें वैल्यू डालोगे रिजल्ट मिल जाएगा आपको। अब चलो देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी 3 दिया हुआ है,
और वो सॉल्यूशन कंटेन करता है NaCl को, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूट है उसमें, उसका डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml है। तो कहता है फाइंड करो मोलालिटी क्या होगा। समझो क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि एक कोई सॉल्यूशन है, कहता है देखो क्या, द डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, या इसको इसी तरह लिख दो डायरेक्ट, लैंग्वेज बनाने से बेटर है क्या। एक कोई सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मोलारिटी कितना है 3m है, और इसमें सॉल्यूट क्या है NaCl है। ठीक है बच्चे, और ये जो एक्वस सॉल्यूशन है इसका डेंसिटी जो है, डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml। तो कहता है बच्चे स्मॉल m फाइंड करो, यही न्यूमेरिकल है। कहता है क्या बच्चे, न्यूमेरिकल फाइंड करो। तो पॉज करके बनाओ, कोशिश करो बच्चे, प्रैक्टिस करो, देखो बनता है कि नहीं आपसे। देखो क्या करना है बच्चे, ये रिलेशन है अभी, रो इक्वल्स टू, देखो इसी पर रख रहा हूँ, रो का वैल्यू कितना, डेंसिटी यही रो है 1.25 इक्वल्स टू मोलर मास। देखो सोडियम क्लोराइड का कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ NaCl इक्वल्स टू हो जाएगा 23 + 35.5 इक्वल्स टू हो जाएगा 58.5। तो मोलर मास हो गया कितना 58.5 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 1 बाय स्मॉल m हमको बच्चा फाइंड करना है। और देखो यहाँ पर कैपिटल M का वैल्यू कितना दिया हुआ 3, यहाँ पर 3 रख दो और इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद देखो M का जो वैल्यू आएगा वो 2.79 मोल पर kg आएगा बच्चे। मैं सॉल्व नहीं किया बच्चे, आप लोग सॉल्व कर सकते हो इसको। मैथमेटिक्स क्या है, इस 3 को इधर ले आना और इसको कैलकुलेट करके m निकाल देना। m इसका निकलेगा 2.79 मोल पर kg। ठीक है बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ 1 2 3। ठीक है बच्चे, अब देखो बच्चे क्या है, हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर मिलियन के साथ। ठीक है, तब तक हमारे साथ बने रहो और वीडियो को देखते रहो। और यदि बच्चे आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चे, गुड नाइट।